आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई, एकदम अच्छा हूँ। तो आपको पढ़ाने आ गया हूँ। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। एकदम बढ़िया। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है वो अब आप लोग ज्वाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस से। जो भी बच्चा नया है अब नेक्स्ट चैप्टर से ज्वाइन करना आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस से। अभी आप लोग 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मजे कीजिए, जो भी नए बच्चे हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में हम लोग 24 तक के क्वेश्चंस कर चुके थे और मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 25 से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। 25 से आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। 24 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से। लव यू देवेंद्र भाई। चलिए अब क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास 3 साल में 3,000 रुपए जो हैं बढ़कर 3,993 हो गया। एट X% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन वैल्यू ऑफ एक्स X% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर अपने पास ये हो जाता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर देखिए, ध्यान से समझना। बिल्कुल आंसर सभी का ठीक है। कभी भी अगर सीए के क्वेश्चन में कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और अमाउंट हमेशा, जब भी क्वेश्चन में अमाउंट गिवन हो, हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। एक ही बात, ये चीज ध्यान रखना। सीआई में कभी भी अगर अमाउंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला अमाउंट का लगा दो। ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर अपने पास टी होता है। ये अपने पास है 100 की पावर टी। ये अपने पास अमाउंट का फॉर्मूला है। तो ये जो अपने पास है, ए बराबर अपने पास है कितना है, 3,993, 3993 है। ये जो अपने पास है 3993 अपने पास ये है। पी का मान अपने पास 3,000 है, जो दिया हुआ है वैसे के वैसे आप लोग करते चलो, 3,000 है। यहाँ पर 1+r, 1+r, आर का मान हम लोगों को निकालना है। और टाइम कितना है, आप कहोगे सर टाइम है 3। ये लीजिए, टाइम हम लोगों ने लिख दिया है। कोशिश करना समझने की। ये 3 से कट जाएगा 1331 टाइम। ये 3 से कट रहा है 1331 बार। ये 3 से कट रहा है 1000 टाइम अपने पास कट रहा है 3 से। ये अपने पास यहाँ पर 1+x/100 की पावर अपने पास 3 है ही। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों तरफ हम लोगों को क्यूब रूट लेना पड़ेगा। और क्यूब रूट अगर दोनों तरफ लोगे तो ये अपने पास इसका क्यूब रूट 11 होता है, इसका क्यूब रूट अपने पास 10 होता है। यहाँ पर 1+x, यहाँ पर x/100 अपने पास है। ये इधर आके माइनस होगा तो अपने पास यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस करोगे तो 1/10। सोल्व करना है इस चीज को तो। और x का जो मान आ गया वो कितने परसेंट आ गया, 10%। ये अपना आंसर है। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अपने पास अमाउंट दे सीआई के क्वेश्चंस में, तो हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का। कम से कम बेसिक तो आप लोग याद रखना हमेशा और हमेशा। ये चीज प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना। मान लो अपने पास रेट अगर हो, ध्यान से सुनना, रेट अगर 10% हो, मतलब इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/10। रेट अगर 10% हो तो फ्रैक्शन 1/10 होता है, मतलब 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11। अगर 3 साल अपने पास हो, 10 से बढ़कर कितना हो गया अपने पास, 11। और बताओ 10 से बढ़कर कितना हो गया अपने पास, 11। तो क्या अपने पास यहां से ये इसको इंटू करते हैं, ये 1,000 आ गया, ये अपने पास आ गया 1331। ये तो अपने पास प्रिंसिपल है और ये अपने पास अमाउंट है। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या किसी क्वेश्चन में ये वाला जो रेशियो अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, क्या पहले से वो ये वाला रेशियो लिखकर नहीं दे सकता क्या? तो आप कहोगे सर जरूर दे सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 100% वो दे सकता है। बोलिए ठीक है क्या?
ये पहले से लिख कर दे देगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसका जो रेशियो अपने पास ये है, तो बताइए रेट कितनी है? तो 3 साल में अगर ये हुआ, तो किस-किस को इंटू करने पर 1000 बना होगा? तो 3 साल अगर है तो 10, 10, 10 को इंटू करने पर ये बना होगा, 11, 11, 11 को इंटू करने पर अपने पास ये बना होगा। तो 1 साल की रेट कितनी आएगी? तो रेट आ जाएगी 1/10 इंटू 100, तो अपने पास 1 साल में ₹1 अगर बढ़ा, तो 10%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर आप लोगों के पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप लोग समझ पाएँ तो। क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पर अपने पास ₹3000 और ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि 3 साल है तो भई हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या इसको आपको काटनी है। ये ₹3000 है और ये अपने पास है 33, अपने पास यहाँ पर 93, 3993 है। तो यहाँ से आप लोग काट दो 3 से, ताकि इसका बची हुई संख्या का क्यूब रूट निकल जाए 1000, और ये 3 से काटोगे तो 1331। अगर अपने पास 3 बार कोई ऐसी संख्या सोचिए, या इसका उल्टा क्यूब रूट ले सकते हो, ऐसी संख्या सोचिए जिसको 1000 रुपए हो गया है, तो आप कहोगे सर 3 बार इंटू किया है, इसका मतलब 10, 10 और 10 को इंटू किया होगा, और यहाँ पर 11, 11, 11 का क्यूब होता है ये अपने पास इंटू किया होगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर ₹1 बट्टे में 10 और गुना कर देंगे 100 से। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आंसर अपने पास 10% आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताओ, प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? वही तरीके हैं, बस चेंज हो गया। अब की बार रेट इसने पूछ लिया, कभी टाइम गायब कर देगा, कभी रेट गायब कर देगा। ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी सीआई के क्वेश्चन में अगर रेट पूछता है, ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी सीआई के क्वेश्चन में रेट पूछता है, तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, अगर अपने पास 1000 रुपए बढ़कर 2000 रुपए हो गए हैं, तो बताओ कितने गुना हो गया है? अगर मैं आपसे पूछूं तो 1000 रुपए बढ़कर 2000 रुपए हो गए हैं, तो बताइए कितने टाइम्स हो गया है? ये बात आप लोग मुझे बताइए, सब लोग मिलकर। तो आप लोग जो कहोगे वो कहोगे सर 2 गुना हो गया। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको कैसे पता 2 गुना हो गया? तो इसको आप लोग डिवाइड कर दोगे किससे? 1000 से। ये अपने पास यहाँ पर कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया, ऐसे आप लोग बोलोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी अपने पास कोई धन बढ़कर हो जाता है, जैसे 3000 रुपए बढ़कर अगर अपने पास यहाँ पर सीआई की रेट से 3000 रुपए बढ़कर अगर 3993 हो गया है, 3993 अगर हो गया है, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर मुझे बताइए, ये बोलोगे 3 नंबर तरीका, अलग-अलग सेम ही तरीके हैं सारे, अगर आप लोग देखोगे तो सब मेथड एक जैसे ही है। ये बताइए यहाँ से यहाँ पर कितने गुना हुआ? तो आप लोग कहोगे 3319, कितने गुना हो गया अगर मैं आपसे पूछूं तो 3993 को डिवाइड कर दोगे 3000 से। ध्यान रखना 2 इयर्स है तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 3 इयर्स है तो इसका क्यूब रूट लेते हैं, और ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि सीआई की रेट के लिए -1 इंटू 100 तो हम लोग करते ही करते हैं। तो जैसे ही आप लोग इसको काटोगे, 3 से कट जाएगा 1331 बार, 3 से कट जाएगा 1000 बार, क्यूब रूट करोगे तो 11/10, और याद रखना सीआई की रेट के लिए -1 इंटू 100 तो करते ही करते हैं। तो रेट कितने परसेंट आ गई? 10% अपने पास रेट आ गई। बताइए प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये चीज समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। ये चीज याद करनी है कि जितने गुना हो रहा है उसका 2 इयर्स है तो स्क्वायर रूट ले लो, 3 इयर्स है तो क्यूब रूट ले लो, 4 इयर्स है तो पावर 1/4 ले लो, और इंटू 100 आप लोगों को करना ही करना है। या आप लोग अलग-अलग तरीके हैं, जैसे ये देखना, एक बात मैं आपको प्रत्येक बच्चे को बताऊंगा, बस बताने का तरीका चेंज हुआ है। ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, सारे तरीके, सारे मेथड एक ही हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते हो तो। मुझे बताइए, यहाँ पर 1331 और 1000 का रूट किया है, क्यूब रूट किया है, तो ये आ गया 11, इसका क्यूब रूट। यहाँ पर भी हम लोग वही क्यूब रूट कर रहे हैं, 1000 का क्यूब रूट 10, और इसका क्यूब रूट अपने पास यहाँ पर होगा 11। सेम ही कर रहे हैं, क्यूब रूट और क्यूब रूट यहाँ पर कर रहे हैं दोनों तरफ। ये 1 प्लस एक्स बाई 100 है, तो नीचे वाले को आप लोग 100 बना लो, और यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट ज्यादा है वो। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख दी, फिर काट दिया, यहाँ भी क्यूब रूट कर रहे थे, यहाँ भी क्यूब रूट कर रहे हैं, -1 इंटू 100। बस चीजें मैं याद करवा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग कहोगे कि ये तो सारी चीजें बस सेम ही है, ये तो सर स्टेप खा रहे हैं, बाकी सब चीजें सेम ही हैं। याद रखना, आप चीजें सोच सकते हो। 3000 रुपए बढ़कर मुझे बताइए यहाँ पर 3991 हो गया, ध्यान से सुनना, 3993 हो गया, तो मैं बोलूंगा आपको कि 3 साल में मेरे भाई बढ़ा कितना, 3 इयर्स में इंक्रीज कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 993 इंक्रीज हुआ है। किससे इंक्रीज हुआ है? अपॉन 3000, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। तो मुझे बताइए रेट जो आ जाएगी वो क्या 33.1% आ जाएगी क्या सोल्व करने पर? 3 साल की रेट आई है एक साथ, इफेक्टिव रेट 3 साल की रेट अगर ये है, तो क्या आप लोग उल्टा अनुमान लगा सकते हो क्या? 1 ईयर की रेट कितने परसेंट आएगी? 10%। क्या जब मैंने सीआई और एसआई पढ़ाने की शुरुआत की थी, तो बताइए मुझे पहली और दूसरी क्लास, क्या आज तो आप लोग देख कर आए हो क्या? 3 साल की रेट अगर 33.1% है, तो 1 साल की रेट 10% होगी। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगा, क्योंकि पहली क्लास में मैंने ये आप लोगों को समझाया है। आज इस सीट का सॉल्यूशन करो ही मत, मैं करवा रहा हूं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप मेरे अनुसार चलिए, सॉल्यूशन देखो ही मत भाई। अगला क्वेश्चन फिर से कीजिए, चलिए आप लोग।
आपके पास 4 तरीके हैं, जिस तरीके से चाहो उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। देखो, पहला तरीका अपने पास ये है कि कोई भी धन बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है और ये रेट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जब भी रेट पूछे। तो पहला तरीका ये होता है कि अमाउंट का फॉर्मूला अपने पास ये है, A बराबर P इंटू प्रत्येक क्वेश्चन में तरीका नहीं बताऊंगा रेट निकालने वाला। मैं 1-2 क्वेश्चंस में आपको करवाता हूं ताकि सही से समझा सकूं कि पावर अपने पास यहाँ पर T है अमाउंट का फॉर्मूला। जब भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है इसका मतलब वो अमाउंट है और जब भी अमाउंट दे हमेशा फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग अमाउंट का। ये यहाँ पर A की जगह आप लोग 11664 ये लिख लीजिए, पी की जगह आप लोग पी लिख लीजिए। उसके बाद एक काम कीजिए, क्वेश्चन खुद सोल्व करो और आपके पास रेट आ जाएगी सबसे पहली बात। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप लोग खुद सोल्व कर पाएंगे। सोल्व करना, रूट लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला मेथड, पहला तरीका। दूसरा मेथड क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करोगे, 10,000 रुपए हैं बढ़कर अपने पास हो गया है, ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल है और अमाउंट हो गया 116,664। उल्टा सोचना है, ये प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है। तो दो बार 2 साल है तो 2 बार इंटू के कोई चीज आई होगी। दो लगातार संख्याओं को किस किस से इंटू करें कि सेम आए, तो आप कहोगे सर एक 100 होगा, दूसरा 100 होगा तो 10,000 बन जाएगा, ये 108 होगा, ये 108 का स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है। तो बताइए रेट जो होगी 100 से अगर 108 हुआ तो रेट जो हुई वो मुझे बताइए क्या 8% अपने पास रेट हो गई है क्या? उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। सभी लोग मिलकर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरे तरीके से अगर क्वेश्चन सोच तो मेथड सभी सेम है। कितने गुना हो गया, तो आप कहोगे सर 166,666 4 टाइम्स अपने पास हुआ है किससे, 10,000 से। और इसका रूट हम लोग करते हैं और 2 ईयर्स के लिए -1 इंटू 100 तो करेंगे ही करेंगे। अगर 2 ईयर्स है तो रूट करते हैं, 3 ईयर्स है तो क्यूब रूट करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट याद करते हैं कि सीआई की रेट के लिए -1 इंटू 100। अरे बता तो रहा हूं, पूरा क्वेश्चन दीपशिखा वापस समझा रहा हूं आपको। चारों के चारों मेथड संख्याएं चेंज करके वापस समझा रहा हूं। और क्या बता सकता हूं बताओ? वही बस संख्याएं चेंज कर दी, आपको वही जरूरी थोड़ा ना वही क्वेश्चन आए। मैं आपको पूरा क्वेश्चन उसी उसी के लगे रहने के बजाय मैंने आपको पूरा क्वेश्चन 4 मेथड से वापस समझाने का, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, संख्याएं चेंज करके वहां 3 का था यहाँ 2 का बता दिया। अब इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकता हूं? नहीं नहीं, दीपशिखा मुझसे नहीं हो पाएगा भाई कैट के लिए। कैट के लिए अर्थमेटिक नहीं हो पाएगा, कैट के लिए नहीं हो पाएगा भाई। ये जो बैच है वो एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीडीएस के लिए, इनके लिए मैं पढ़ाता हूँ। इसके लिए नहीं हो पाएगा दीपशिका मेरे भाई या मेरी बहन। साइंस सर क्वेश्चन साइंस 75, दुर्गेश बोल रहा है सर साइंस 75 और कोस 135 अपने पास आ गया था, तो कोस 135 को मेरे भाई माइनस साइन 45 लिख सकते हो। और कितने क्वेश्चंस करवाए साइन सी माइनस साइन डी पर बेस्ड, एक बार आप देखिए आपको कितने क्वेश्चंस करवाए होंगे। क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? नहीं, याद रखना भाई, ये जो कोई प्योर कैट के लिए ही ओनली पढ़ता है तो वो चीजें क्लियर, क्वेश्चंस तो कर लोगे, ऐसा नहीं कि कैट कोई अलग ही क्वेश्चंस पूछता है या ये वो। लेकिन मैं पर्टिकुलर इन क्लासेस के लिए या अदर स्टेट लेवल का एग्जाम होगा उसको 100% मैं गारंटी के साथ पढ़ाता हूं। लेकिन अगर कोई ओनली कैट की ही तैयारी कर रहा है तो वो इसको सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रिफर नहीं कर सकता। वो जो फैकल्टीज ओनली कैट के लिए पढ़ाती हैं उनसे आप लोग, एफ कैट वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे भाई, रोनित उसकी चिंता नहीं है, एफ कैट क्लियर हो जाएगा भाई। जितने भी आपके ये जो एग्जाम्स है ना, सीडीएस एफ कैट, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं बता देता हूं कि कैट वाला थोड़ा सा मुझे, अगर ओनली कैट देते हो तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब अपने पास ये है तो रूट करते हैं 108/100, -1 इंटू 100 अगर करोगे तो रेट अपने पास कितने परसेंट आ जाएगी, 8%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना, बताइए क्या समझ पाए हो क्या? ये तरीका आपको वही मेथड है, बस याद करना है। या मैं कहूंगा कि आप लोग चौथा तरीका, चार चार तरीके से क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिस तरीके से। और ये भी नहीं कि एक क्वेश्चन बता के निकल जाता हूं, अब खुद करना। दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच 20 20 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस करवाता रहता हूं। यार अब तो आप पकड़िए इन चीजों को कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं। इफेक्टिव रेट निकालोगे आप लोग 64/10,000 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास 16.64% आ जाएगा। अब आपको सोचना है कि अगर 2 साल की रेट ये है, ये इतना धन 2 साल में बढ़कर हुआ है, तो 2 साल की रेट, ये इफेक्टिव रेट कब होती है, जब रेट अपने पास कितना परसेंट हो, 8% अपने पास हो। बोलिए सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? मैंने दो दूसरा क्वेश्चन ऐसा सेम कॉन्सेप्ट का करवाया है। -1 मोना याद करना है आपको, हमेशा सीआई की रेट पूछे तो जितने गुना हुआ है, 2 साल है तो रूट करके -1 इंटू 100, 3 साल है तो क्यूब रूट करके -1 इंटू 100, 4 साल है तो पावर 1/4 करके -1 इंटू 100, ये याद करना है आपको। अब ये टाइम पूछ रहे, अभी टाइम पर आते हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 28, फिर 27 पर आएंगे।
यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 टाइम्स हो जाता है, तो कोई भी अगर अपने पास प्रिंसिपल P है, टाइम अपने पास 2 इयर्स है और अमाउंट जो अपने पास होगा, वो अपने पास 2.25 टाइम्स हो गया। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको अमाउंट अगर पूछता है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अमाउंट का फ़ॉर्मूला लगा दीजिए। एक ही बात याद करो, कुछ भी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अमाउंट अगर कभी भी गिवन है सीआई में, हमेशा फ़ॉर्मूला आप लोग अमाउंट का लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ए की जगह ए रखो, 2.25, पी की जगह पी रखिए, अपने पास यहाँ पर 2.25 पी की जगह पी रखोगे, 1 प्लस आर की पावर 100, 100 का मतलब 2 है, सोल्व करोगे आंसर आएगा और मैं उम्मीद करूँगा कि खुद सोल्व करोगे। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, मुझे बताइए 1 से बढ़कर पहले प्रिंसिपल आप लोग 1 मान लीजिए और बढ़कर अपने पास 2.25 अगर हो गया है और रेशियो अगर निकालोगे तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो आएँगे। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। 2 इयर्स अगर है तो 2 संख्याएँ सोचिए जिनको इंटू करने पर बराबर संख्या है। 100 आए तो रूट कर लेना या 10 गुना 10 और ये 15 गुना 15 है। मुझे ये बताइए आप लोग यहाँ से ये जो आया अपने पास कितना आया? 5/10 और गुना कर देंगे 100 से। तो जो रेट होगी वो मिलकर मुझे ये बताइए क्या 50% होगी? बोलिए प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाया क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तीसरा जो अपने पास तरीका होगा, थर्ड मेथड जो अपने पास होगा, वो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जितने गुना अपने पास होता है 2.25 टाइम हो रहा है, ये तो सीधा दिया हुआ है। और आसान क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रूट करना है, 2 ईयर से तो रूट करना है, जितने गुना हो रहा है उसका रूट और -1 इंटू 100 तो हमेशा करना ही करना है। बोलिए ठीक है क्या? पारस लिख रहा है 10 कैसे चौचा गुर्जर। 10 ऐसे चौचा गुर्जर 100 दो ऐसी संख्या है जिनको इंटू करने पर अपने पास 100 आए पारस भाई। ये देखिए दो ऐसी संख्याएं सोचिए जो बराबर संख्याएं और इंटू करने पर 100 आए। कौन-कौन सी होंगी? ऐसे चौचा भाई। ये देखिए अपने पास 1.5 -1 इंटू 100 अगर करेंगे हम लोग तो क्या अपने पास 100 जैसे रूट करो आप तो उल्टा सोचिए इसका रूट करना है भाई 2 साल है तो और अगर 3 साल है तो क्यूब रूट करना है। ऐसे कर लोगे। बोलिए ठीक है क्या? 2 साल है तो रूट करना है, 3 साल है तो क्यूब रूट करना है, 4 साल है तो पावर 1/4 करनी है। ऐसे सोच लो भई। तो यहाँ पर अपने पास ये कितना होगा 50% ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? और एक अपने पास इफेक्टिव रेट तो है ही। 1 से बढ़कर अगर अपने पास 2.25 टाइम्स अगर हो रहा है, तो फिर ये अब सोचने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बढ़ा कितना 1.25 किससे बढ़ा? अपने पास 1 से और गुना 100 से, तो क्या 125 अपने पास अगर आता है, तो मुझे बताइए 125% अगर 2 साल की रेट है, तो क्या 1 साल की जो रेट होगी, वो क्या 50% होगी क्या? वैसे नहीं समझ में आया तो ऑप्शन से देख लेना आप लोग कि किसका इफेक्टिव रेट ये है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं तीसरा क्वेश्चन ऐसा समझा रहा हूं, वही 4 तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। क्या अब तो आप लोगों ने खुद ने इस चीज को सोचना शुरू कर लिया है क्या? क्या कर पाएंगे आप लोग? अब इस टाइप के क्वेश्चन में कभी-कभार एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है, वो अपने पास टाइम भी पूछ सकता है सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में। दोनों चीजें पूछी जाती हैं, टाइम भी पूछा जाता है और रेट भी पूछी जाती है। इसीलिए मैं 4-4 तरीके आप लोगों को बता रहा हूं कि कहीं किसी क्वेश्चन में थोड़ा-सा चेंज होगा, कम से कम कोई एक तरीका तो उसका लगे। बोलिए ठीक है क्या? चलो करने की कोशिश करो। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक ही बात समझाई है मैंने, 2-3 बातें तो मैं समझाता ही नहीं, मैं एक बात समझाता हूँ कि जब भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या अपने पास बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और जब भी अमाउंट दे तो फॉर्मूला हमेशा अमाउंट का लगा लीजिए। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास टी है और टाइम अब की बार पूछा है। बस ये एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक आंसर। ए की जगह आप लोग लिखोगे 9261, पी की जगह आप लोग लिखोगे 8000, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी है, 1 प्लस आर, आर अपने पास 5 है, अपॉन 100 की पावर टी, टाइम अब की बार निकालना है। ये इधर आके माइनस करोगे तो अब आपको क्यूब याद होने चाहिए। ये अपने पास क्यूब अगर इसका करोगे तो 21 का क्यूब है और ये अपने पास 20 का क्यूब है और इसको अगर सोल्व करोगे 5 से कट जाएगा। बचे हुए को अगर इसको सोल्व करोगे 5 से 20 बार तो 20 और एक 21, 21 बटे 20 की पावर अपने पास यहाँ पर कितना है? टी है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो टी का मान आ जाएगा बेस से बेस हट गया तो क्या 3 ईयर आ जाएगा? बोलिए आप लोग सब लोग सीख पाए हो क्या? यहाँ पर बताना भाई।
दूसरा तरीका, अगर आप लोगों को याद हो कि रेट 10% से बढ़कर, देखिए एक तरीका मैं 5 तरीके में बताकर आया हूँ। मान लीजिए 1/10 है, तो 10 से बढ़कर कितना हो गया अपने पास 11 हो गया है। 10 से बढ़कर कितना हो गया अपने पास 11 हो गया है और 100 से अपने पास इसका मतलब कितना हो गया है? क्या 100 से 121 हो गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास 100 से 121 हो गया है। ये प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है। अब की बात टाइम 2 ईयर है तो 2 बार इंटू करते हैं, 3 ईयर है तो 3 टाइम इंटू करते हैं। तो इसकी जो इफेक्टिव रेट आएगी 5% की, वो क्या 1/20 हो गई? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर 1/20 हो गई, तो 20 से बढ़कर कितना हो गया? अपने पास 21 हो गया है। 20 से बढ़कर कितना और ये अपने पास ये भी दिया हुआ है 8,000 और अपने पास यहाँ पर अब यहाँ से अनुमान लगाइए आप लोग 9261 तो आप लोग अनुमान लगाइए कि 20 को कितनी बार इंटू करूँ कि ये आए? तो आप कहोगे सर 20 को 4 बार इंटू करने पर ये आएगा और 21 को नहीं 20 को 3 बार इंटू करने पर ये आएगा और 21 को भी 3 बार इंटू करने पर ये आएगा। तो अगर 3 बार इंटू आप लोग कर रहे हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ 3 बार अगर इंटू कर रहे हो, तो टाइम क्या 3 ईयर होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ, ना बोलो, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज़ आप लोग अच्छे से ढंग से सीख पाए होंगे। बोलिए आप कर पाएँगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 10% कैसे? 10 तो यहाँ पर ही एग्जाम्पल लिया आरती मैंने। ये मैंने मिटाया नहीं, गलती कर दी। ये एग्जाम्पल से समझाया कि ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं अनादिकाल से, वो चीज़ें बता दी। क्या हम लोग आगे बढ़ें? एक ये शुभम सोचा के पीछे ही पड़ा है अभी भी। अरे भाई वो बच्चा सोचा लिखना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसे लिख नहीं पाया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 29 एन वर्षों की संख्या अगर है तो एन का मान बताइए। एक बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल अगर अपने पास 30,000 है, ध्यान से सुनिए। ये अगर अपने पास 30,000 है, अपने पास यहाँ पर रेट जो है वो 7% है और सीआई अगर दिया हुआ है, तो मुझे बताओ अमाउंट जो होगा वो क्या 34,347 के यही होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, तो आप लोग क्या करोगे? अमाउंट बना लो। ये कहां से आया? आरती आप देखना, जब मूलधन 30,000 है और इसमें अगर 4,000 आप ऐड करोगे, यहाँ पर 4347 अगर आप ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 34,347। मूलधन में अगर ब्याज ऐड करते हो, तो अमाउंट बनाता है। बोलिए ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? कहां से लिख लिया है? अगर यहाँ पर ए का जो मान होगा अमाउंट बराबर ये फॉर्मूला देखिए कम से कम मैं 3 से 4 लाख बार लिख चुका हूं अभी भी। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हुआ होगा कि ये यहाँ से कहां से आ जाता है, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो यहाँ पर 34,347 आप लोग लिखिए। पीक अब थोड़ा थोड़ा तो चीजें वो चेंज करेगा ही करेगा भाई। सारी क्वेश्चन किसी में प्रिंसिपल दे देगा, किसी में डायरेक्ट अमाउंट दे देगा। बट्टे में अपने पास 100 होगा, इसको 3 से काटिए, घर पर बैठकर सोल्व कीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि ये कहां से क्या और कैसे आया है। 30,000 ये है और जो अमाउंट बन रहा है अपने पास वो 34,347 अपने पास बन रहा है। पहले 3 से काटोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10,000 और इसको 3 से अगर काटते हो तो 3 से एक बार, 3 से एक बार, 3 से अपने पास 4 बार और अपने पास 11449 क्या ये अपने पास आ जाएगा क्या? और यहाँ पर मुझे ये बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया है। इसका जो फ्रैक्शन होता है ये होता है 7/100। तो 100 से बढ़कर कितना हो गया? 107 हो गया। 100 से बढ़कर कितना हो गया? 107 हो गया। कितनी बार इंटू करें कि ये आए? तो 100 का 100 से इंटू करते हो तो ये आता है, 107 का 107 से इंटू करते हो तो ये आता है। तो 2 बार अगर इंटू किया है तो टाइम कितना अपने पास 2 ईयर, 3 बार इंटू करते हो तो टाइम है 3 ईयर, 4 टाइम्स अगर इंटू करते हो तो टाइम है 4 ईयर्स। या मैं आप लोगों को कहूंगा कि यहां से एक इफेक्टिव रेट होती है 30,000 बढ़कर अगर अपने पास हो गया 34,347 तो मुझे बताइए बढ़ा कितना? तो आप लोग कहोगे सर 4,347 बढ़ा। मैं कहूंगा किससे बढ़ा? तो आप कहोगे 30,000 से सर बढ़ा और इंटू कर दोगे 100 से। मैं कहूंगा इसको बैठकर सोल्व करना, तो सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 14.49%। मुझे बताइए अगर 7% की आपके पास रेट है और यहाँ पर कितने साल में रेट 14.49% बनाता है 7%? तो आप कहोगे सर ये तो मुझे पक्का पता है 2 साल की इफेक्टिव रेट होती है। तो टाइम कितना आ गया? टाइम का पता नहीं, ऑप्शन आ गया बी। बोलो एकदम ठीक है क्या? 107 कैसे किया? एक जब भी 7% हो तो 107 करते हैं आरती इसमें। 7 हो तो 107 कर लेते हैं, 8 हो उसमें 108 करेंगे, 9 हो उसमें 109 करेंगे। क्या आगे चले? मुझे बताइए अब मूल राशि आप लोगों से पूछ ली है, क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 107 का स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा मैं आपको, उसकी चिंता छोड़िए। चलो अभी सिखा देता हूं।
यहाँ पर देखिए, जब भी आपको 107 का स्क्वायर करना है भाई, 104 100 से कितना बड़ा नंबर है? 104 4 बड़ा है 100 से, तो इसमें 4 ऐड कर दो 108 और 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर जो अपने पास आ गया है 10816, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? 106 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। जितना 100 से ज़्यादा हो जोड़ दो और 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर कितना आ गया? 11236, ये अपना आंसर आ गया है। जैसे आपको 108 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 8, तो 8 इसमें जोड़ दो, 116 और 8 का स्क्वायर 64। ऐसे हम लोग करते हैं, 11664, ये हमारा तरीका होता है। 112 का स्क्वायर अगर आपको करना है, तो 112 कितना ज़्यादा है? 100 से 12, तो 124 और 12 का स्क्वायर 144। लेकिन ये लाइन क्यों खींच रहा हूँ मैं? इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होनी चाहिए, जो ज़्यादा हैं वो इधर ऐड कर दो, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 125 44। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 102 का अगर स्क्वायर आपको करना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 2, तो 2 ऐड करोगे तो 104, लेकिन स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आप लोग लिखोगे 04, ये अपना आंसर आता है। इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर करते हैं। 116 का अगर स्क्वायर करना है, जल्दी होगी भाई। यहाँ पर तो 100 16 इसमें जोड़ दोगे तो 132 होगा और 16 का स्क्वायर अपने पास क्या 256 होता है क्या? ये इधर आके ऐड होगा, तो आंसर कितना आ गया? 134, अपने पास 56, ये अपना आंसर आ गया है। ये 100 के आस-पास वाली संख्याओं के स्क्वायर ऐसे करते हैं, ध्यान रखना जहाँ तक आपको याद हो। अगर आपको 96 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है? 4, ज़्यादा था 4 तो 4 ऐड कर रहे थे, कम है तो 4 घटा दो, 4 घटाओगे तो 92 और 4 का स्क्वायर अपने पास 16, तो ये आंसर आ गया 9216। जैसे 94 का अगर स्क्वायर आपको करना है, तो मुझे ये बताइए 94 कितना कम है? 6 कम है, तो 6 कम है तो 88 और 6 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो मुझे आप लोग बताओ आंसर जो आ गया 8836, क्या ये अपना आंसर आ गया है क्या? 92 का स्क्वायर करना है तो 8 घटाओ तो 8464, ये अपना आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग कहाँ से जल्दी सोच लेते हैं। विकास, अगर नए स्टूडेंट हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ना मेरे भाई। इसको मैं हटाता हूँ, 50 के आसपास भी सिखा देंगे भाई, 59 का स्क्वायर 3481 होगा। लेकिन अभी तो आप लोग क्वेश्चन समझिए। इसको मैंने हटा दिया था। मुझे बताओ 15 का चक्रवर्ती ब्याज अगर ये है, तो 15 की इफेक्टिव रेट, बहुत सारे तरीके अगर हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ मैं एक ही तरीके से बताऊंगा। 13.25 अपने पास इफेक्टिव रेट होती है। प्रिंसिपल दिमाग में सोचते हैं 100, तो 32.25 अपॉन अपने पास 30, सी आई के नीचे सी आई, इसकी इफेक्टिव रेट यही होती है, डबल करके स्क्वायर करोगे तो। और प्रिंसिपल अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, तो इंटू कर दोगे 100 से, इससे 2 जीरो हटेंगे और ये कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 10,000। ये अपना आंसर है। बोलिए आप लोग कर पाएंगे क्या? उम्मीद है अब ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने शुरू कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछा है, क्या मैं क्वेश्चन छोड़ दूं? अपने आप कर लोगे क्या? मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं क्योंकि रेट निकालना और टाइम निकालना मैं अच्छे से समझा चुका हूं, ताकि हम लोग अगले उस पर जल्दी से बढ़ सकें। क्या बोलिए ठीक है क्या? स्किप करता चलूंगा भाई। अब ऐसे तो कितने ही नम क्वेश्चन लिखे हुए हों, वो आपको खुद को करने चाहिए। चलो ये क्वेश्चन कर लो आप लोग। ठीक है गुरुवर। कैसे हो प्रभु? जहां कहोगे वहीं चल लेंगे भाई। सुना दो देवेंद्र भाई। दादा मैं आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि आप बोलते ही फिर रहोगे ही नहीं, यहाँ पर पढ़ोगे ही नहीं, फिर चले जाते हो। मैं चाहता हूँ आप पढ़ो, इसलिए। हेमंत सिंह कहाँ है भाई? 20,000 रुपए 10% की दर से आपने निवेश किया है भाई, हमें पता लग गया है। तो टाइम है 2 and 2/5, तो मुझे बताइए पहले साल के लिए रेट क्या होगी? तो आप कहोगे 10%। दूसरे साल के लिए रेट क्या होगी? 10%। और 2/5 जो बचा उसके लिए रेट क्या होगी? तो 2/5 के लिए रेट क्या 4% होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है कि जो टाइम होता है एक साल के लिए 10 से और अपने पास 4%। तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होती है इस चीज की? जो इफेक्टिव रेट अपने पास है, वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 21% है क्या? 21%। और इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस अपने पास 21 इंटू 4/100। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग, ये क्वेश्चंस वैसे अब आपको खुद को कर लेने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं समझा चुका हूँ आपको बहुत सारे। 25.84% अपने पास आ गया है। तो क्या आप लोग 20,000 का इतना परसेंट क्या निकाल सकते हो क्या? 25.84% आप लोग निकाल लेना और अपने पास इसको इंटू करना 2 से, सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर पाएंगे क्या? बहुत सारे बच्चे जैसे बता रहे हैं कि आंसर आएगा अपने पास डी। क्या यहाँ पर ठीक है क्या?
फ्रैक्शन से भी कर पाओगे, सब तरीके से कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या आगे चलें हम लोग? नेक्स्ट पर आते हैं, ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 33। 20,000 ऐड भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मिश्र धन पूछा है, जो भी ये आएगा उसमें याद रखना। मुझे सिर्फ 20 तक याद है क्यूब, बाकी फिर अनुमान लग जाता है क्वेश्चन में कि ये किसका होगा। जैसे क्यूब पहले से लिखा हुआ है ना, उसका क्यूब रूट का तो अनुमान लग जाता है, वैसे मुझे 20 तक ही याद है भाई। नॉर्मली 25 तक भी याद है, वैसे देखा जाए तो सोचें तो 25 तक भी याद है। अंकित टाइम दे दिया भाई। मोना को 30 तक याद है क्या? बहुत बढ़िया मोना। 30 तक वैसे याद होने चाहिए भाई, मैं भी याद कर लूंगा कल। ठीक है, आप भी याद करके आना, मैं भी याद करके आता हूँ। कल संडे है तो सारे लोग याद करेंगे भाई, आप भी और मैं भी। दो लोग हैं, एक अवधेश है, एक योगेंद्र है। 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर पर देता है। आनंद 30,000 रुपए तो देता है किसको? अवधेश को। और 50,000 रुपए देता है योगेंद्र को। देखिए ये आनंद पैसे वाला व्यक्ति है भाई। बिल्कुल ठीक है, इसे बना के रखना ताकि कभी भी जरूरत पड़े। लेकिन ये ब्याज लेगा, ध्यान रखना, अवधेश के लिए। और ये ब्याज अजीब तरीके से लेता है। अवधेश के लिए ब्याज जो 6% है, और द्वितीय वर्ष के लिए कुल धनराशि पर 10% है। तो मुझे बताइए, चक्रवर्ती ब्याज ही हुआ क्या? जो कुल धनराशि हुई उस पर वापस 10%, तो एक टाइप का चक्रवर्ती ब्याज हुआ। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या? और यहां पर क्या इसको पेन चलाने की आपको जरूरत है, या डायरेक्ट इफेक्टिव रेट 16.6% आप लोग लिख दोगे? ये बताना सब लोग मिलकर एक बार, क्या इतनी कैलकुलेशन आपके दिमाग में? क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेप आप खाओगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। बाकी आप लोग क्वेश्चंस तो कैसे भी कर सकते हो, क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो अपने पास आ जाएगा, और यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा इस पॉइंट हटाने के लिए। तो जीरो, 6 गुना 3 18, और 16 गुना 3 48, और 1 49, 4,980 रुपए उसको मिलेंगे। किससे? अवधेश से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप समझ पाए हैं क्या? रुको मोना, इतनी भी क्या जल्दी है? कैसे आया 16.6? एक बच्चे को समझाता हूं, जो समझ गए भाई बहुत अच्छी बात है। इसको A+B वाले में लिखते हैं। जो बच्चा नहीं समझ पाया, ये 6 है, ये 10 है। जब भी इफेक्टिव रेट बनानी है, 6 गुना 10/100, तो ये अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 16.6। उसको हम लोगों ने दिमाग में सोल्व कर लिया, पहले तो जोड़ लिया 16, और 10 गुना अपने पास 6, 60 में 100 का भाग दोगे तो 0.6, ये हमने दिमाग में सोल्व कर लिया। बोलिए ठीक है क्या? क्या अपने पास यहां पर योगेंद्र को जो दे रहे हैं ना 8%, और दूसरे साल के लिए 12%, लेकिन योगेंद्र पहले वर्ष के अंत में 30,000 रुपए लौटा देता है। ये बड़ी बात है। योगेंद्र के पास पैसा आया कहां से? 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए पहले साल के अंत में ये लौटा देता है। तो 12.9, तो 20.96 ऐसे मत लिखो प्रियंका आप शुरुआत में, या क्या नाम है आपका। यहां पर 30,000 रुपए वो वापस लौटा देता है। तो 50,000 रुपए पर तो ब्याज लगा 8% की दर से। तो 50,000 का 8% क्या ऐसे निकाल कर करोगे, डायरेक्ट बता दोगे 4,000 है? तो 4,000 रुपए यहां पर हो गया। तो उसके ऊपर जो टोटल पैसा हो गया था, वो पैसा हो गया था 50,000 प्लस 4,000, 54,000, और उसमें से 30,000 रुपए लौटा दिया। तो अगली बार जो ब्याज लगा, वो मुझे बताइए टोटल पैसे पर लगेगा या सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए पर लगेगा? इसकी ये वाली बात सीखने वाली है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि जो पैसा लौटा दिया जाता है उस पर ब्याज नहीं लगता, जो पैसा बचता है तो सिर्फ 24,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। कौन से परसेंट की रेट से? 12% की रेट से। तो अब की बार जो ब्याज होगा वो मुझे बताइए जीरो होगा, 12 गुना 4 48 होगा, और 24 और 4 28 होगा। तो टोटल यहां पर जो ब्याज हुआ, वो सब लोग मिलकर बताइए, क्या 6880 हो गया? सिक्स अपने पास 880 हो गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बचे हुए पैसे का रूबी, अमन और क्या नाम है आपका, आरती। ये बचे हुए पैसे का पहले 4,000 था, बचा पैसा 30,000 रुपए दे दिया उसने पहले महीने में 8%। ये देखिए पहले साल में 8%, फिर 30,000 रुपए दे दिया, और फिर आगे 12%। तो मुझे बताइए यहां पर पहले साल जो पैसा दे दिया है उस पर क्या अपने पास ब्याज लगेगा क्या? नहीं, बचे हुए पैसे पर ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल रेट है 12%। इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताइए कितना होगा? दोनों का डिफरेंस क्या 1,900 रुपए आ रहा है क्या? ये डी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? होने दो ना। सुमित, योगेंद्र का 6% है, वापस पढ़ लो क्वेश्चन।
मैं फिर समझा देता हूँ। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या योगेंद्र जो अवधेश जो है वो कोई पैसा बीच में नहीं लौटाता? तो 30,000 का पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? 16.6% तो ये आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा? ये जब इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 4,980। क्या ये तो प्रत्येक बात बच्चा समझ पाया है क्या? दूसरा मुझे बताइए, अवधेश ने यहां से 5,000 रुपए, योगेंद्र 50,000 रुपए लेता है, तो पहले साल अगर 8% की दर से ब्याज लगेगा, क्या बढ़कर अपने पास इतना हो जाएगा क्या, 108? शिवम कहाँ समझ में नहीं आया भाई 16.64? ये तो कल से शुरुआत से यही समझा रहा हूँ शिवम। मैं तो यहाँ से क्या इफेक्टिव रेट आप निकाल सकते हो क्या शिवम, इसकी 6% और इसकी, और 6 + 10 +6 × 10/100, और ये अपने पास यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकालोगे तो 16.6%। जब नहीं लौटाया तो ये तो इतना तो आप करो यार, 5 दिन हो गए समझाते हुए। फिर तो क्या ही सीख रहे हो आप मुझसे? ये भी अगर नहीं आ रहा आप, तो फिर सीख क्या रहे हो भाई पिछले 5 दिन से? मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ पर दूसरा जो है योगेंद्र, जो पहले साल 8%, तो मुझे बताइए पहले साल 8% की दर से, तो 50,000 रुपए पर 8% की दर से अगर ब्याज आप लगाओगे, तो क्या अपने पास ब्याज 4,000 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो 4,000 रुपए ब्याज है और 50,000 रुपए पहले से धन था, तो बढ़कर क्या टोटल उसके ऊपर 54,000 हो गया क्या? अगर नहीं लौटाता वो, तो ट्री मेथड से क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, किसी भी तरीके से सोचते, तो 54,000 पर 12% की दर से और ब्याज लगा देते, और यहां पर अपने पास एक नया इंटरेस्ट और आ जाता, और दोनों को अगर जोड़ते तो कुल ब्याज आ जाता। लेकिन अब की बार ये 54,000 पर 12% नहीं लगेगा। इसने एक साल होते ही लगा कि यार 54,000 रुपए पर तो बहुत ब्याज हो जाएगा, ये 30,000 रुपए मेरे पास रखे हैं, इसके लौटा देता हूं ताकि ब्याज कम देना पड़े। तो क्या जो पैसा लौटा दिया उस पर क्यों ब्याज लगेगा? क्या 24,000 रुपए पर ब्याज लगेगा क्या? और मुझे बताइए, पहले साल ब्याज था 4,000 रुपए, अगले साल 24,000 पर अगर ब्याज लगाएगा, वो कौन सी रेट से इंटरेस्ट लगाएगा? 12% की रेट से अगले साल। तो यहां पर क्या उसके यहां से क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? तो पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट ऐड करोगे, तभी तो अपने पास टोटल इंटरेस्ट आएगा। यहां पर मुझे बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या 1900 का डिफरेंस है क्या? माइनस करना है लास्ट में, 1900 का अंतर आ जाएगा। क्या खुद कर पाओगे क्या? 2 वर्षों में बढ़कर ये हो गया है। अब मैं क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूं भाई, अपने आप सोल्व करना, बोलिए ठीक है क्या? इसमें अपने पास क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, सेम टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे मैं स्किप करता जाऊंगा भाई। 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ये है, मूलधन हम लोगों से पूछा है, ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। आपकी प्रैक्टिस के लिए चीजें अब लिखी हुई हैं, चलो इसको आप लोग कर लो, क्या कर पाओगे क्या, देख लो। कर देंगे घनश्याम? कर देंगे भाई। साधारण ब्याज अब की बार दिया हुआ है, मुझे बताइए 7% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके अपने पास दिया हुआ है। तो ये बात सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास यहां से जो है एसआई की जो रेट होगी, वो क्या अपने पास 21% होगी? बोलिए ठीक है क्या? एएसआई की जो रेट होगी वो कितने परसेंट होगी? 21%। और अपने पास पूछा क्या है? ये यहां पर पूछा है कि 7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो सीआई की रेट बताइए कितनी होगी? तो सीआई की रेट होगी 14.49। मुझे बताइए 21% की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पर 9450 जो है वो 21% की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, और आप लोगों से वैल्यू पूछी है 14.49% की वैल्यू पूछी है। जिसका मान दिया हुआ होता है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। जब इसको सोल्व करोगे तो 21 से कटेगा 4 बार, 10 बचेगा 21 से 5 बार, और 0 से 0, ये 450 अपने पास आ गया है। क्या आप लोग इस चीज को इंटू कर पाओगे क्या? यहां से इंटू कर लेना, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि लास्ट पॉइंट जो आएगा अपने पास 5 यूनिट डिजिट से भी हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 तो पॉइंट तो आगे खिसक ही जाएगा। 9 का 5 से इंटू करोगे तो लास्ट डिजिट अपने पास 5 आनी है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है? बी ऑप्शन में अपने पास लिखी हुई है। क्या कर पाएंगे क्या सभी लोग? हाँ, 1 साल का अगर सीआई और 1 साल का एसआई एक ही बात होती है भाई। डायरेक्ट 1 साल का एसआई अगर पूछे और हाफ ईयरली अगर नहीं दिया हुआ है, तो रेट अगर 5% या 8% है, तो बस इतना ही करना पड़ता है। ये 1 साल का ब्याज आ जाता है। 1 साल का एसआई और 1 साल का सीआई बात एक ही है। सेम क्वेश्चन अपने पास, अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तो चेंज करता रहेगा, चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, नहीं तो अब इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए। यहाँ पर पढ़कर देख लीजिए। हरिकेश, 50,000 रुपए मूलधन था, 4,000 रुपए ब्याज आ गया, तो 54,000 कर दिया था मैंने।
₹50,000 मूलधन, ₹4,000 आप पर ब्याज, तो 54,000 कर दिया। या आप 50,000 में से 30,000 घटा लो, तो 20,000 तो मूलधन बचा, 4,000 ब्याज बच गया, तो 24,000 कर लो। दोनों तरीके आपके पास हैं। 10% की दर से मुझे बताइए यहाँ से बढ़कर ये इतना हो गया है और 6 माही दे है अब की बार। तो 6 माही दे में नए अगले जो क्वेश्चन्स हैं यही ये करवाने वाला हूँ। फाइल नंबर 3 6 मंथ्स वाला और ये वही कंडीशन बनी हुई है। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यही आप लोगों को करवाने वाला हूँ कि यहाँ पर 1 एंड हाफ ईयर कैसे आएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्योंकि क्यूब हो रहा है तो आधा कैसे करोगे? टाइम डबल बिल्कुल ठीक है 20 से 21 बता दूँगा मैं। अगली फाइल यही 3 नंबर अभी अपलोड करने वाला हूँ। 3 या 4 मिनट बाद 2 नंबर 1 नंबर और 2 नंबर को अब खत्म करते हैं। मुझे बताइए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ये हो जाता है तो समय की गणना करो। कहीं हाफ ईयरली वगैरह नहीं है क्या? कर पाओगे क्या? अब ये लास्ट में क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ। क्या इन क्वेश्चंस को आप कर पाएँगे क्या कि एक बार बच्चों को पहला, दूसरा, ती सेम टू सेम क्वेश्चन समझाते जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन जब आप लोग खुद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या कर पाएँगे क्या? कर लोगे? इन क्वेश्चंस को कर लेना भैया सेम टाइप के अब देखो अब शुरुआत में ये करवाते हुए आ रहा हूँ कि पहले साल का अपने पास दूसरे साल का तीसरे साल की कुल राशि ज्ञात करें। अगर चक्रवर्ती ब्याज पर कोई राशि ये हो जाती है, अमाउंट अपने पास गिवन है, तो क्या यहाँ से आप लोग मुझे ये बताइए या तो आप लोग कर सकते हो अपने पास फ्रैक्शन से या इसका रेट अपने पास 9.2 होगी क्या? और इसको अगले के साथ लगा दो फिर 6 प्लस 9.2 इंटू 6/100 यहाँ से इफेक्टिव रेट आ जाएगी और चीजें सोल्व तो करनी पड़ेंगी। प्रिंसिपल 100 मान लेना, यहाँ से जो रेट आए वो अपने पास रेट हो जाएगी। दोनों को ऐड करके अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना, इंटू करना 100 से प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? ठीक है? चलो करो क्वेश्चन नंबर 41 बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कर लीजिए। सुदीप कहाँ से हो भैया आप? वेस्ट बंगाल से हो क्या? देखो ध्यान से सुनिए। राहुल ने ए और बी नामक दो योजनाओं में चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दो राशियों का निवेश किया। योजना ए में ब्याज का 10% वार्षिक थी और योजना बी में 12% वार्षिक थी। राहुल को 2 वर्ष बाद ए से निवेश धनराशि पर ब्याज इतना मिलता है। देखिए ए पर जो रेट थी वो 21% 10% थी और 2 साल का तो सभी लोग बताइए ए पर रेट 10% अगर है और 2 साल के लिए अगर है इसका मतलब राहुल को या जो भी वो व्यक्ति है उसको मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या जो फायदा मिलेगा वो 21% मिलेगा क्या? जो भी पैसा मिलेगा 100 पर 21 रुपए मिलेंगे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति बी है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन कितना आसान है। 12% की रेट से अपने पास 2 इयर्स का तो यहाँ पर मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर कि इसकी जो रेट होगी वो क्या अपने पास 22 पॉइंट अपने पास 25.44% होगी क्या? 12 का डबल करके स्क्वायर करोगे तो इसको क्या 25.44% मिलेगा क्या? दोनों में से बी का देकर ए का पूछ सकता है या ए का देकर बी का पूछ सकता है। मैं एक ही बात प्रत्येक बच्चे को बोलता हूँ, हमेशा एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, उसको आप लोग लिखिए नीचे और इंटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 25.44 अपने पास ये रहा। 21 से मुझे बताइए ये कट जाएगा 50 बार और 50 मतलब इसका आधा मुझे बताइए 12 गुना 2 24 और अपने पास 144 का मतलब अपने पास कितना होगा यहाँ पर ये 72 क्या अपने पास आंसर 1272 आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है कि आप लोग अब आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं टोटल वैसे 45 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद सोल्व कर पाओ 44 क्वेश्चंस हैं क्या आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे क्या मुझे ये बात बताइए सब लोग मिलकर कि एकदम ठीक है क्या तो यहाँ पर अपने पास 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की दर पर मुझे ये बताइए तो पहले इसको इससे कर लीजिए आप लोग 10% निकालो तो 400 होगा जो आया उसका फिर से 10% निकालेंगे आप लोग तो कितना होगा 10% 40 होगा फिर से 10% निकालोगे तो कितना होगा अपने पास 4 होगा और फिर से अगर 10% निकालते हो इसका तो कितना होगा 0.4 होगा और इनटू किससे करना है 4 6
0.41 से, तो ये 0.1 तो कहाँ जाएगा? 0.1 तो रहना ही रहना है। तो ऑप्शन मुझे बताइए, क्या ए आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि पॉइंट तो अपने पास 1 से इंटू होके ऐड होगा, तो वो ओनली 0.4 पहले ऑप्शन में है, या कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। चाहो घर पर बैठकर तो पूरा भी सोल्व कर सकते हो। अगर 2-3 ऑप्शन में 0.4 आ जाए, तो ये आप लोग चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। ये 240 अपने पास होगा, 4641। मुझे बताइए, क्या सोल्व कर लोगे क्या? ये बात बताइए सभी लोग। चलिए, तो फिर हम लोग अगली फाइल को अपलोड मैं करता हूँ। हाँ राहुल, संडे को पूरी छुट्टी है, कंप्लीट छुट्टी है भाई। इस संडे को कोई क्लास नहीं लगाई जाएगी। सुनाओ, सुनाओ भाई। अब ठीक है। 4641 पुनीत पहली क्लास देखिए आप मेरे भाई। अब मैं फाइल नंबर 3 और 4 दो-दो फाइल में साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो इस टाइम हम लोग पहले 3 नंबर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे। 4 इयर्स के लिए 4 6, 2 इयर्स के लिए 2 और 1। तो पहली और दूसरी क्लास कुछ बच्चे देख कर आए नहीं है, तो आप उसको देख कर आओ भाई अच्छे से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब अपने पास जो हाफ ईयरली आधार पर कल समझाया था ना, और आज की क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग फाइल नंबर 3 में करने की कोशिश करेंगे। मैं बढ़िया तरीके से इस चीज को आपको पढ़ाता हूँ, जबकि ब्याज प्रत्येक 6 महीने पर संयोजित होता है। ये अपने पास क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। देखो रवि को याद है, बिल्कुल ठीक है। तो एक बच्चा जो कह रहा था सर सुनिए, सुनाओ तो सही, आप सुना ही नहीं रहे हो। हुआ था। प्रैक्टिस क्लास जल्दी ही शुरू करते हैं भाई, निकट भविष्य में शुरू होगी। निकट भविष्य में शुरू करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया था, आजकल क्या है कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। वैसे मुझे कोई काम होता नहीं था, लेकिन आजकल क्या है, मैं एक घर का काम, घर क्या एक फ्लैट का काम चला रखा है। वो इस महीने तक कंप्लीट, 20-25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई ज्यादा काम रहेगा नहीं, फिर शुरू करेंगे प्रैक्टिस। यहाँ पर आप लोग पहले क्वेश्चन की, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, इसको करने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है, 6,000 रुपए का 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दिया जाए, तो चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी जबकि 6 महीने पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी ये हाफ ईयरली हो, कल की क्लास में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मुझे बताइए टाइम को डबल, टाइम को हम लोग डबल करके यहाँ पर लिखते हैं 3 ईयर, और रेट को आधी लिख करके लिखते हैं 5%। बोलिए इसको निकाल लो, वही सेम अपने पास सीए आएगा। और मुझे बताओ, इसका निकालने के तरीके तो आपके पास 5 हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास 5 तरीके हैं सीए निकालने का। लेकिन अगर यहाँ पर रेट इंटीजर में हो, तो मुझे आप लोग बताओ सभी लोग मिलकर, क्या ये तरीका, अगर आपने थोड़ी भी मेरे कहने से मेहनत की है, कुछ बच्चों को जिनको पता ही नहीं कि 15.7625 कहां से आ गया, उनको तो मैं अब यहाँ आकर कैसे समझाऊंगा। लेकिन मुझे बताइए, आपको इतना ही सोल्व करना पड़ेगा, अगर रियल में मेरे साथ साथ आपने अगर ये चीजें याद की हैं, तो मुझे बताओ क्या सोल्व कर लोगे क्या? सी ऑप्शन एक बच्चा बता रहा है, मैंने सोल्व किया नहीं है। नजदीक नजदीक ऑप्शन है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। आपका आंसर देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं, लेकिन हाफ ईयरली आ जाए, अब मैं इस हाफ ईयरली में कभी टाइम पूछ लूंगा, कभी रेट पूछ लूंगा, ऐसे करके 20 क्वेश्चंस आप लोगों को लिख दिए मैंने, ताकि हाफ ईयरली आ जाए तो आप घबराओ नहीं। और क्वेश्चंस वहां पर जाकर देखना, ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। जितना आप लोग स्टेप खा सकते हो, जितना टाइम आप बचा सकते हो, टाइम बचाओ। लेकिन इसके साथ साथ 5 जो टोटल 5 मेथड्स होते हैं, वो दिमाग में आपके जरूर होने चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं कौन सा तरीका लगाऊं। ऐसे नहीं कि एक ही तरीका मुश्किल से आ रहा है, मैं 5 में से एक तरीका लगाऊं, ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। विकास में ये रेशियो से भी करवा दूंगा, लेकिन रेशियो से मैं पहले 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूं भाई, उनको आप देख लोगे। इसको मैं रेशियो से करवा दूंगा आपको, तो क्या हो जाएगा सोचिए, एक क्वेश्चन 3 में और जुड़ जाएगा, आप तो फिर अगले क्वेश्चन में वही रेशियो के। तो इससे अच्छा है कि आप खुद करो मेरे भाई। पता है क्या हो रहा है आपके साथ? आपके साथ ये हो रहा है कि आप 1/20 लिखकर, और उसके बाद आपको याद नहीं रहता 21 का क्यूब क्या है।
तो आप देखना चाह रहे हो कि 21 का क्यूब क्या हम लोग यहाँ पर लिख कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बस आपके साथ इतनी सी प्रॉब्लम है भाई, यहाँ से कितनी देर से हम लोग सोचते हुए आ रहे हैं कि इसका क्यूब 9261 अपने पास होगा। तो मैं तो यहाँ से आप जब चाहोगे तब कर दूंगा क्वेश्चन। 6000 वैल्यू है अपने पास कितने की, 8000 की, और अपने पास वैल्यू किसकी पूछी है, ये लो, ये 1261 का मान पूछा है, इसका डिफरेंस। बोलिए ये ठीक है क्या? क्या आप समझ पाए हो क्या? सर 331 से बता दीजिए। 331 से करने के बजाय उससे एक बढ़िया तरीका और है विकास, कि कोई क्वेश्चन अगर 10% आप देखो तो उसमें सी ऑप्शन लगा दिया करो। इससे और बढ़िया तरीका तो उस चीज को छोड़ दो आप जो रट के बैठ गए हो। एक जैसे ही 10 देखते हो, इन संख्याओं पर क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं करता। ये जो लिखा हुआ है, यदि ब्याज प्रत्येक 6 महीने पर संयोजित होता है, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये लाइन सारी की सारी जो है ना, साइंटिफिक भाषा में आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, कोई काम की नहीं है ये लाइन। ये 6,000 हो, 40,000 हो, 3,000 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1.5 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% के बाद आप तो दो चीजें याद रखिए, एक तो 33.1% याद रखिए विकास मेरे भाई, और दूसरा सी ऑप्शन याद रखिए। दोनों में से एक चीज याद कर लो, या तो 33.1% लिखा हुआ मिलेगा किसी भी ऑप्शन में, वो नहीं मिले तो फिर सी ऑप्शन है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यार कब से समझाता हुआ आ रहा हूं, कल से लगा हुआ हूं कि हाफ ईयरली आ जाए तो रेट आधी और टाइम डबल हो जाता है। ये बात बताइए, क्या समझ पाए हो क्या आप? इफेक्टिव रेट फिर ये बनती है। ऐसे इतना आगे आने के बाद विकास, या पी एंड एल से जुड़ो भाई, अगर नए बच्चे हो तो। चलिए मैं वापस आता हूं, एक लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और वापस आकर मैं आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। आरती ये नहीं समझ में आ रहा? आरती आपने कसम खा ली है शायद कि मैं पहली और दूसरी क्लास देख कर नहीं आऊंगी और ये चीजें भी मैं पक्का समझूंगी। तो ऐसे नहीं होता, पहली और दूसरी क्लास देख कर आओ, उस कसम को तोड़ दो खुद कुछ दिन के लिए। पहली और दूसरी क्लास यही कि देख कर आओ, उसमें मैंने 15.7 से 25 कहां से, क्यों, कैसे बनता है, उसको देख कर आओ एक बार। तो विकास अगर आप 1 साल से पढ़ रहे हो तो भाई इतना सीखिए आप, कि जब भी 6 महीने वाली कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में रेट 10 से आधी हो जाती है। 5 और 5% की इफेक्टिव रेट ये होती है, वो 10 की होती है। 33.1 यहां पर रेट आधी होगी मेरे भाई। शुभम ये प्रैक्टिस से पता लगेगा भाई। चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और ये फाइल नंबर 3 कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूं।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए सभी लोग। अच्छा, आप लोग डाउट्स पर बातचीत करते रहते हो, कल उसको भी बंद करके जाऊंगा। समझ गया मैं। देखो, ये देखिए अपने पास लिखा हुआ है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर परिकल्पित 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज अदा करता है। अर्धवार्षिक है विकास भाई। हाफ ईयरली जब भी लिखा हुआ हो तो फिर 10.25 नहीं लिख दोगे आप? यहां से मुझे बताइए, 5% अगर अपने पास है तो उसका रेट अपने पास आधी हो जाती है, यानी कि 2.5% हो जाती है। बोलिए विकास भाई, समझ पा रहे हो क्या? जब भी अपने पास हाफ ईयरली अगर हो तो रेट अपने पास आधी हो जाती है। बोलिए ठीक है क्या? एक ग्राहक प्रत्येक अपने पास 1600 रुपए 1 जनवरी को और 1 जुलाई को जमा करवाता है, तो वर्ष के अंत में ही वुड हैव गेन बाय वे इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच? द अमाउंट ही वुड हैव गेन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मुझे बताओ, एक तो जमा करवाता है वो 1600 रुपए जमा करवाया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को जमा करवाया उसने 1600 रुपए, और फिर अगले जो 1600 रुपए जमा करवाया उसने जमा करवाया 1 जुलाई को। तो मुझे बताइए, जो पहले वाले 1600 रुपए हैं, इस पर तो जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगले 1600 रुपए जो जमा करवाए उसने 1 जुलाई को जमा करवाए हैं, नेक्स्ट 1600 रुपए 1 जुलाई को जमा करवाए हैं, तो मुझे बताइए इस पर जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो क्या ओनली और ओनली 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? बोलो, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? यहां पर ये बात बताइए। पहले तो उसने 1 जनवरी को जमा करवा दिए 1600 रुपए, ठीक है, बैंक ब्याज दे रहा है उसको, तो इस 1600 रुपए पर तो ब्याज मिलेगा 1 साल का। अगला जमा करवाया उसने 1 जुलाई को, इस 1 जुलाई को जो जमा करवाया उस पर ब्याज मिलेगा 6 महीने का। इस ऊपर वाले का इंटरेस्ट भी निकाल लो और इस नीचे वाले का इंटरेस्ट भी निकाल लो, दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अपने पास आ जाएगा। बोलो, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर एक बात आप लोग समझने की कोशिश करना, टाइम अगर अपने पास ये है और रेट अगर ये है, तो मुझे बताओ रेट जो है अपने पास क्या आधी 2.5 हो जाएगी क्या? तो 1 साल के लिए रेट क्या होगी? टाइम 2 ईयर हो जाएगा। 6 6 महीने में 2 बार ऐड करोगे तो 2 बार ऐड हो जाएगा, और 2 बार अगर ऐड करना है तो इसकी इफेक्टिव रेट जो होगी वो 2.5 ए प्लस, उस फॉर्मूले में रखो विकास, ए प्लस बी प्लस। जब भी पॉइंट्स में रेट हो और इफेक्टिव रेट बनानी हो तो इंटीजर के लिए मैं आपको समझा चुका हूं, पॉइंट में अगर हो तो इस फॉर्मूले में आप लोग तो पुट कर दीजिए चुपचाप। तो यहाँ पर रेट मुझे बताइए, 1 साल की जो रेट होगी वो 5.0625 होगी। बोलो, सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? और यहां से मुझे ये बताइए कि क्या 1 साल की रेट अगर निकालोगे आप लोग तो 1600 रुपए का यहां तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा 5.0625। बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? और यहां पर आप लोगों को 1600 का सिर्फ 6 महीने की रेट लगेगी, 1 साल नहीं। 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.5% निकालना पड़ेगा। इन दोनों को आप लोग घर पर बैठकर ऐड कर लेना, सोल्व कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? पहली बात। दूसरी बात, हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? मुझे आप लोग एक बात बताओ, हम लोग क्वेश्चन ऐसे नहीं करके ऐसे भी सोच सकते हैं। इस 1600 रुपए पर अगर ब्याज निकालोगे तो इसका 2.5% निकालेंगे। मूलधन 1600 रुपए है, इसका 2.5% अगर निकालोगे तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, पहले 6 महीने के लिए ब्याज 2.5% क्या 40 रुपए होगा क्या? अगले 6 महीने के लिए ब्याज जो होगा वो अपने पास 40 रुपए फिर से होगा। 2.5% अगर इसका निकालते हो तो अपने पास 40 रुपए फिर से होगा। लेकिन क्या अपने पास इसका भी 2.5% मिलेगा? बोलिए ठीक है क्या? और इसका 2.5% जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 1 रुपए होगा क्या? ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? तो टोटल कितना होगा 1600 रुपए पर? यहां पर जो ब्याज होगा वो क्या 81 होगा क्या? ये आ गया। ये तो जो 1 जनवरी को जमा करवाया वो हो गया, और 1 जुलाई को जमा करवाओगे उस पर तो क्या ओनली 2.5% 40 ही होगा क्या? और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 121। ये अपना आंसर है। क्योंकि यहां पर ये जो प्रोसेस है ये आसान है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर 1600 रुपए आपने जमा करवाया, ये तो प्रिंसिपल है। मुझे 1 जुलाई वाला छोड़ दो। जो पैसा 1 जनवरी को जमा करवाया और रेट थी अपने पास कितनी परसेंट? 5%। मुझे आप लोग प्रत्येक बच्चा शुभम और शुभम और भी जो है शुभम के साथ 1 जनवरी को जो जमा करवाया और 1 साल में पूछा है, तो ये पैसा क्या 1 साल हो गया है क्या? और जब रेट अगर 6 महीने वाली कंडीशन आ जाए कि 6 6 महीने पर ऐड कर रहा है, 6 मंथ्स वाली अगर अपने पास शर्त दी हुई हो, तो क्या रेट अपने पास टाइम तो डबल 1 ईयर का कितना बन जाएगा? 2 ईयर। और रेट अपने पास आधी होती है 2.5%। क्या एक तो कंडीशन ये, किसी भी तरीके से आपके पास 5 तरीके हैं, किसी भी तरीके से 1600 रुपए पर 2 साल का 2.5% की दर से क्या ब्याज निकाल सकते हो? इतनी बात बता दो मुझे तो, किसी भी तरीके से। क्या शुभम निकाल पाओगे क्या भाई? जिस तरीके से चाहो। दूसरा, अपने पास जो 1 जुलाई को जमा करवाया है उसमें तो ओनली 6 महीने ही बचे।
तो 1600 रुपए पर 1 साल की रेट 5% है, तो 6 महीने की रेट क्या 2.5% होगी क्या? इसके हिसाब से 1 साल का ब्याज या 6 महीने का ब्याज या सिर्फ 6 महीने में 2.5% लगेगा, तो क्या इसका ब्याज निकाल लोगे क्या आप लोग? और निकाल लोगे तो इसको भी सोल्व कर लेना, 40 रुपए बिल्कुल ठीक लिखा है राहुल, और दोनों को ऐड कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। सिर्फ मैंने इतना ही किया है। लिखा हुआ है एंड ऑफ द ईयर नेहा, 1 ईयर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। बता और क्या बताऊं विभो भाई? यहां से किस तरीके से 5 तरीके आपके पास है, ये बता कर आए हो ना, ये रहा। 40 रुपए मैंने ये तरीका लगा दिया, बाकी आप इफेक्टिव वाला लगा लो, तो आपकी मर्जी, आप जो तरीका लगाना चाहो। चाहो तो इसमें वो लगा लो, कौन सा? आपके पास 5 मेथड है, पहली और दूसरी क्लास ध्यान से देखिए, उसमें 5 मेथड मैंने बताए हैं। बाकी एक तरीका तो मैं बता के भी आ गया हूं। अब वहां पर भी 5 तरीके में मैं अपने टाइम पूरा इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पर फिर 5 तरीके में टाइम, तो फिर तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। आगे एक और आ जाएगा क्वेश्चन, करो इसको, क्या कर पाओगे क्या बताओ मुझे? बिल्कुल ठीक है। 7,500 रुपए का 4% वार्षिक दर से 1 साल में अर्धवार्षिक रूप से, तो मुझे बताओ रेट आधी और टाइम डबल। अब मैं क्या करूं इसमें, क्या खुद नहीं कर पाओगे कि इस क्वेश्चन को 5 मेथड से बताइए? अब वो अगर नहीं आता तो आप लोग जाकर एक बार देख कर आओ, ताकि खुद करना शुरू कर दो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। नहीं तो मैं बता तो दूं आपको 5 तरीके, यहां पर मुझे ऐसा भी नहीं कि नहीं बताऊंगा मैं, ऐसा भी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं 5 मेथड बता दूंगा तो कल कोई नया बच्चा फिर आएगा, सर वो 5 तरीके कौन से थे सर, प्लीज बता दो एक बार, सर प्लीज एक एक बार बता दीजिए, फिर तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अगले दिन फिर वो जितने दिन पढ़ाऊंगा उस दिन नए नए बच्चे आते रहेंगे, और 1 मिनट में 70 प्लीज लगाकर वो बार बार वही चीज फिर चलती रहेगी। तो फिर आपको लगेगा कि सीए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा सीए में कुछ नहीं है, सिर्फ वो 5 मेथड हैं, वो क्योंकि सर ने डेली बताया। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो डेली क्यों बताते हैं? 5 फिर अगर पता लगेगा यहाँ तो एक यार ये क्वेश्चन नया मिल गया। इसलिए इन चीजों को आप लोग, क्या मुझे बताइए, अब खुद नहीं कर सकते क्या किसी भी तरीके से? तो मैं तो एक तरीके से, मैं ये भी नहीं कहता आप खुद कर लेना, मैं एक तरीके से बताकर निकल जाता हूं। आप 5 मेथड खुद बताइए, नहीं आते तो पहली और दूसरी क्लास आप देखो, जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो क्या 303 रुपए आपके पास आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या? रोहित, 1 जनवरी को किसी को पैसा दिया आपने और एंड ऑफ द ईयर आप वापस ले रहे हो, तो बताओ क्या होगा? सोचिए। 1 जनवरी को पैसा दिया, एट द एंड ऑफ ईयर आप वापस ले रहे हो, तो सोचो आप। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है रोहित, तब ठीक नहीं, आपके कोई ठीक नहीं रहेगा भाई। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको तो वहां लिख दिया वो दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन में क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई आपको। जुलाई में 6 महीने कैसे, 1 जुलाई को दिया पैसा और एंड ऑफ द ईयर ले रहे हो, तो बताओ कितने महीने होंगे? एक तो पैसा दिया 1 जनवरी को, कुछ पैसा तो एट द एंड ऑफ ईयर ले रहे हो, तो वो तो अगले के पास रहेगा 1 साल। और 1 जुलाई को दोगे, वो उसके बाद जुलाई के बाद काउंट करो महीने, अगर आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से शुरू कर देना, उसी से आपका रिदम बनेगा, नहीं तो जुलाई के बाद अचानक नहीं बोल पाओगे। तो जनवरी फरवरी ऐसे करके फिर जुलाई के काउंट, जुलाई के बाद वाले कर लेना रोनित भाई, कि 6 महीने आते हैं या 5 महीने आते हैं देखना। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 8% वार्षिक दर से तो रेट के आधी और टाइम डबल हो जाता है क्या? और यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आए, तो हम लोग किससे करते हैं? तरीका याद करो, क्या 4 साल के लिए 4641 मैंने बताया है क्या? 4641 ऐसा मैंने जरूर आपको बताया होगा, अगर आपको पता हो तो। इसका 4% हम लोग करेंगे, अपने पास आ जाएगा, 4% करोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 320। ठीक है। यहां पर फिर से 4% अगर करोगे, जीरो कट जाएगा, 12.8। 4% अगर आप लोग करते हो, 4/100, तो अपने पास मुझे बताइए पॉइंट में चला जाएगा क्या? 4/100 तो 256 और 512, क्या 512 आ जाएगा क्या? और बताइए फिर से अगर 4% इसका करते हो, इसका 4% करते हो, तो अपने पास यहाँ पर 48 और 20 48, और यहाँ पर मुझे बताइए क्या एक जीरो लग जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? तो इंटू कर देंगे 4641 से, और अप्रोक्स में हम लोग आंसर दे देंगे। अब एक चीज जो इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी भी आप लोग करोगे, 4 साल की आप लोगों को रेट बनानी है, ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी रेट बनानी है, कितने साल की? 4 साल की, तो उसका तरीका होता है, एक साल एक तरफ तो 3 साल की रेट लिखो, क्योंकि वो आपको याद रहती है। 12.4864, 4% की एक तरफ तो 3 साल की रेट लिखो, एक तरफ 1 साल की रेट लिखिए 4%, अगर किसी बच्चे को इफेक्टिव रेट बनानी है तो।
और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, ये अपने पास a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ से सोल्व करके हमें इफेक्टिव रेट बनानी पड़ेगी इस चीज की। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट जो भी बने, और इतना तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन एग्जाम में करनी पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चन में याद रखना, 8,000 का उतना परसेंट निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि सर क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 2% की रेट लिख लें, 2 साल की रेट रख लें यहाँ पर, और इधर भी हम लोग 2 साल की रेट रख लें, ये तो 8.16%, और उसमें अगर a प्लस बी वाले फॉर्मूले में लगा दें तो क्या इफेक्टिव रेट नहीं बनेगी क्या? बिल्कुल भाई बन जाएगी। इसको सोल्व कर लो या इसको सोल्व कर लो, दोनों से आंसर अपने पास सेम ही आना है। लेकिन याद रखना, इसको फिर यहाँ पर 8.16 को 8.16 से इंटू करने पर टाइम लगेगा, और यहाँ पर ये आसानी से जुड़ जाएगा कि जोड़ के 16 तो हो ही जाएगा, और 4 का इंटू भी आसानी से हो जाएगा। ये सोल्व करना ज्यादा आसान है। तो एक तरफ आप लोग 3 साल का और एक तरफ 1 साल का रख के इफेक्टिव रेट बनाकर जो भी परसेंटेज आए, 8,000 का इतना परसेंट उसमें निकाल देना। बोलिए ठीक है क्या? पूरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब ये कंडीशन 5 महीने वाली, 3 महीने वाली, 2 महीने वाली, 6 महीने वाली कुछ भी आ जाती है आजकल एग्जाम में। पहले फिक्स था, या तो 3 महीना आएगा, या 6 महीने आएगा, या 9 महीने आएगा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कोई भी कंडीशन वो डाल देगा। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है भाई। हाँ रवि, पहले ही बता देता हूँ ना, पता है तो आपके दिमाग में क्या बनेगा भाई। देखिए ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास इतने रुपए की राशि है, ये 8, इसका मतलब है अपने पास कितने महीने हैं बताइए? 1 and 1/4, 1 ईयर तो कंप्लीट है। और 1/4 का मतलब, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ से 12 से इंटू कर दोगे मंथ में बदलने के लिए, तो क्या अपने पास 1 ईयर 3 मंथ्स है क्या? 1 ईयर 3 मंथ्स का मतलब 1 साल में महीने होते हैं 12, और 12 3 महीने और, तो टोटल 15 मंथ्स दिया हुआ है। ध्यान से सुनना आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस फिर खुद कर पाओ। कोई कंडीशन आपको दे दे, रेट दी हुई है 15%, और आपको अब 6 महीने के लिए तो याद है 2 से इंटू 2 से डिवाइड, लेकिन 5 महीने के लिए आपको याद नहीं रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 12 को डिवाइड कर देना 5 से। तो रेट के लिए तो आप लोग इंटू नहीं, टाइम के लिए तो इसी चीज से इंटू कर दो। 15 गुना अपने पास यहाँ पर 15 मंथ इंटू 12/5 अगर अपने पास है, या आप लोग इसी को जोड़ लो, इसका मतलब होता है 5/4। इसको इंटू कर देना आप लोग किससे? 12/5 से, तो ईयर में आ जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो ये मंथ वगैरह चेंज करना ही नहीं चाहते आप लोग, तो ये होगा 5/4 ईयर। और जब भी आपको 5 महीने वाली कंडीशन अगर मिले, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि यहां पर डिवाइड कर देंगे 12 को 5 से। तो यदि आप लोगों को यहां पर क्या करना है, आपको टाइम अगर निकालना है, तो 5/4 को इंटू कर दो 12/5 से, तो टाइम तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा चेंज होकर? 3 साल हो जाएगा। और मुझे बताइए रेट जो है उसको उल्टा करते हैं, 15% जो है उसको इंटू करते हैं हम लोग किससे? 5/12 से। तो अपने पास यहाँ पर जो रेट आ जाएगी, वो मुझे बताइए कितनी आ जाएगी? क्या 25/3% अपने पास आ जाएगी क्या? 25 बट्टे अपने पास यहाँ पर आ जाएगा कितना परसेंट? 3%। 3 आएगा या 4 आएगा? क्या 4 आएगा क्या? और इसका रेशियो अगर आप लोगों को बनाना है, फ्रैक्शन अगर बनाना है, तो मुझे बताइए क्या 25/4 यहाँ पर जो होगा इंटू कर देंगे 100 से अपॉन में, तो क्या 1/16 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार हाँ और ना बोलो, प्रत्येक बच्चा इस चीज के लिए। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब क्या आप लोग 3 साल का किसी भी तरीके से, चाहे फ्रैक्शन से कर लो, फ्रैक्शन आ गया तो 16 से बढ़कर 17 हो गया, 16 से बढ़कर 17 हो गया, क्योंकि हमें 16 का और 17 का क्यूब याद रहता है। तो टाइम बचाने के लिए चाहो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, पहला तरीका। यहां पर ये अपने पास 40 96 आ जाएगा, और चक्रवर्ती ब्याज हमें पूछा है, ये 40 96 होता है, और ये 49 13 होता है। क्यूब आपको अगर याद है तो ऐसे कर लेना। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसका, क्योंकि 1/16 कर सकते हो, क्या याद है क्या? इसका 25/4%, 25/4% का मतलब 1/16 करना है, तो 1/16 करोगे तो डायरेक्ट आपके पास 512 आ जाएगा। दूसरे साल में जो आया है उसका 1 बटे अपने पास 16 करना है, तो इसका 1/16, 16 गुना 3 48, और 16 गुना 2 32, और तीसरा जो आएगा ये 2 आ जाएगा, और इंटू किससे करना है? 3 3 1 से इंटू करना है, 3 3 1 से आप लोग इंटू करते चलो, सोल्व कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। ए अपने पास ऑप्शन कौन सा है आप लोग बताओ, मैंने सोल्व किया नहीं है, हिमांशु का आंसर है ए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सोल्व कर पाए होंगे। टाइम क्लियर नहीं हो पाया।
आराधना यहाँ पर टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ये 1 एंड 1/4 लिखा हुआ है, 1 एंड 1/4 लिखा हुआ है। जब अपने पास टाइम मान लो 2 ईयर हो और रेट 10% हो, तो हाफ ईयरली वाली कंडीशन जो होती है 6 मंथ्स वाली, उसमें याद कर रखा है कि टाइम को 2 से इंटू तो 4 ईयर और रेट को 1/2 से इंटू, तो ये तो आपने रट लिया है उसको। लेकिन ये 2 आया कहां से, 12 को डिवाइड किया 6 से, तभी तो 2 आया ना, तो ये 2 से ही तो आप इंटू कर रहे हो। यहाँ कंडीशन 5 मंथ्स वाली है, तो 5 मंथ्स के लिए किससे इंटू करोगे, तो 12/5 आया, कट नहीं रहा, तो हम लोग क्या करें, जो भी टाइम है 5/4 उसको इंटू करोगे आप लोग किससे, टाइम को इंटू करोगे आप लोग 5/12 से, और रेट को इंटू किससे करोगे आप, 5/12 से उल्टा करते हैं। ये अपने पास प्रोसेस होती है, बोलिए ठीक है क्या। तो हमारे पास ये 12/5 आया है, टाइम को तो जस्ट इसी से इंटू कर दो, जो भी टाइम गिवन है, और रेट को इंटू कर दो इससे उल्टा करके, बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या, मुझे बताइए, सभी लोग करके बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करके बताइए। सुदीप आपके प्लानर में वापस देख लो तो भाई। सुदीप शायद आपने लेट एडमिशन लिया होगा भाई। हर्षित यहाँ मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ भाई आपको, ऑफलाइन यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, ओनली ऑनलाइन का डिस्कशन। डॉक्टर जैकोल इसको लगाते हैं, पढ़ो आप सबसे पहले। डॉक्टर जैकोल शक्तिमान में था क्या, या कहीं और था। इतने बड़े फैन हो गया भाई उसके, शक्तिमान के। बचपन में खूब घूमा होगा ऐसे करके, ठक 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 ठक, मुंह से आवाज और धीरे धीरे ऐसे घूमना खूब किया होगा मुझे लगता है। नहीं। देखिए, ये अपने पास लिखा हुआ है, लिसा ने 20% ब्याज की दर पर 10,000 निवेश किया। जयकोल डॉक्टर साहब देखना, पहले 2 वर्षों के दौरान चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब वहां पर लैंग्वेज चेंज होगी, ये आए हुए क्वेश्चन हैं बहुत सारे, तो इसमें से वहां क्या करता है, वो लैंग्वेज चेंज करता है, जो रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं वो कम, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर ऐसा ही आता है पेपर में, नए नए क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज। तो इसने कहा कि पहले 2 वर्ष के दौरान चक्रवर्ती किससे संयोजित होता है, ईयरली, तो ईयरली आधार पर अगर संयोजित होगा, क्वेश्चन इतना ही पढ़ो, तो मुझे बताइए 20% की इफेक्टिव रेट 2 साल की क्या 44% होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो 10,000 रुपए पर 44% की रेट से अगर आप लोग ब्याज निकालोगे, तो पहले 2 साल का जो ब्याज होगा वो 4,400 रुपए आ जाएगा। डॉक्टर जैकोल साहब, ये बात बताइए, डॉक्टर साहब समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ मुझे अच्छे से कि 4,400 रुपए आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर, तो मुझे बताओ आगे जो ब्याज लगेगा, अगर अपने पास सीआई का क्वेश्चन है, तो आगे ब्याज, अब एक बच्चा, आरती आप देखना, इसमें क्या होगा, मूलधन में अगर ब्याज ऐड कर देते हो, तो आगे जो ब्याज लगना शुरू होगा वो 15,004 नहीं, 14,400 पर लगना शुरू होगा आरती, क्योंकि यहां से क्वेश्चन वो चेंज कर रहा है, आगे रेट अलग भी हो सकती है, टाइम भी बदल सकता है, वो कंडीशन भी बदल सकता है। जबकि अगले वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है, और टोटल 3 वर्ष के अंत में, 2 साल तो जा चुके हैं, साल कितना बचा, एक, और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित अगर करता है कभी भी, 1 साल रेट है आगे, रेट है 20%, लेकिन हाफ ईयरली वाली कंडीशन दे तो क्वेश्चन करने के लिए, ऐसा होता नहीं कि 2 साल बनते हैं, ऐसा नहीं होता कि 1 साल का 2 साल बन गया। क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए, प्रत्येक बच्चे को समझाने के लिए, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 1 साल को तो मान लेते हैं 2 साल, और इसको मान लेते हैं हम लोग 10%। तो अब की बार मुझे बताइए, जो रेट आएगी इसकी इफेक्टिव रेट, वो क्या 21% हो जाएगी, बोलो ठीक है क्या। क्योंकि वहां पर 2 बार काउंट हो रहा है, तो प्रत्येक बच्चे को समझ में आए, टाइम भी कम लगे, तो ये हम लोग 2 साल बना लेते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्या 14,400 का क्या 21% मुझे बताओ मेरे भाई, आप कर पाओगे क्या, ये बात बताइए, 21% निकाल लोगे क्या। थर्ड ईयर सुभाजित अमाउंट पर ही लगता है, सीआई का ये कॉन्सेप्ट ही, सीआई का ये होता है कि जब भी अगले साल ब्याज लगेगा वो अमाउंट पर लगेगा, ध्यान रखना भाई। तो जैसा बताया, किसने बताया, 3,024 बताया, जयकाल साहब ने खुद नहीं बता दिया, डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब 3,024 आपने बताया, मैं लिख देता हूं आपकी बात मानकर, गलत मत बता देना भाई, फिर लास्ट में को कि हे गलत करवा दिया। सही सही बताना, 4,400 में 3,000 अगर 24 अपने पास ऐड करोगे, तो मुझे बताइए आंसर जो अपने पास आएगा वो 7,424,
ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो 7424 ये रहा सी ऑप्शन, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना तीसरे नंबर फाइल में, ये आप लोग करने की कोशिश करना क्योंकि ये हाफ ईयरली वाली कंडीशन है। 5 महीने वाली भी बता दी, कहीं-कहीं जो कंडीशन आ जाएगी वो 8 मंथ्स वाली भी आ जाएगी। बाकी सेम है क्वेश्चंस जो हम लोग पहले करके आए हैं, बस कंडीशन अपने पास ये क्वेश्चन फिर आ गया भाई देखिए प्रैक्टिस के लिए। 1 जनवरी और 1 जुलाई, अब की बार 1600 की जगह ₹3200 जमा करवा देता है, तो ₹3200 पर अब आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है ना? बाकी कंडीशन आपके पास इसमें वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो पहले करके आए, 8 महीने वाली कंडीशन भी आ जाएगी कभी-कभार। जब आप लोग यहाँ पर देखोगे क्योंकि एग्जाम में आजकल कोई भी कंडीशन आ जाती है, तो हम लोगों ने भी क्वेश्चन बनाने के लिए 8 महीने वाली कंडीशन, 7 महीने वाली कंडीशन, 3 महीने वाली कंडीशन, वो सारी कंडीशंस आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। ठीक है ना? फिर आकर हम लोग समझते हैं टाइप नंबर 4। मंडे को मिलेंगे, कल कोई क्लास नहीं है आपकी, कल संडे को बिल्कुल आप लोग रिवीजन कर सकते हो पहले वाली चीज़ों का, टेस्ट आप लोग ज़रूर दिया करो। एक बात मैं प्रत्येक बच्चे को कहना चाहूँगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट टेस्ट एसटी, बाकी आप लोग उसको मॉक बोलते हो या जो भी अगर बोलते हो, कुछ बच्चों को लगता है कि सर मॉक में मेरे नंबर नहीं आते और मैं डिमोरलाइज़ हो जाता हूँ। समझ रहे हो ना आप? तो ध्यान रखना यहाँ पर डिमोरलाइज़ होना अच्छी बात है, बजाए एग्जाम से निकल कर फिर पता लगना कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे तो अच्छा यहाँ पर ही आप लोग डिमोरलाइज़ हो जाओ, ये चीज़ ध्यान रखना। सिलेक्शन आपका ओनली, ओनली, ओनली और ओनली उससे होगा कि आप लोग यहाँ पर कितने टेस्ट देते हो। तो टेस्ट आपको तब से देने चाहिए जिस दिन आप लोग तैयारी करने की सोचते हो। आप लोग किसी भी फैकल्टी को जब देखते हो कि मुझे यार मैथ्स इससे क्लियर करना है, रीजनिंग इससे क्लियर करनी है, जीके इससे क्लियर करना है, इंग्लिश इस फैकल्टी से क्लियर करना है, वो आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो। लेकिन टेस्ट तो आप लोग जिस दिन सोचा है कि अब एसएससी या रेलवे की तैयारी शुरू करूँगा, उसी दिन से टेस्ट देने आप लोगों को शुरुआत करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। टेस्ट नहीं छोड़ देना, नहीं छोड़ देना, क्लास आप लोग छोड़ सकते हो, टेस्ट नहीं छोड़ देना। किसी से पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन टेस्ट नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है ना? 80 नंबर आए, धीरे-धीरे बढ़ जाएँगे लेकिन टेस्ट ज़रूर देना है। गुड नाइट, बाय-बाय, टेक केयर और कल की क्लास में नहीं, मंडे को अब हम लोग मिलेंगे शाम को 6 बजे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।